जिन बच्चों को 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है, यानी 10 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे और 12 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, अब ऐसे बच्चों का एग्जाम फॉर्म का डेट आने जा रहा है। क्योंकि देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया भी, सुधार भी हुआ, उसका डमी अपलोड भी हुआ, डेट भी बढ़ा और अब बस बारी है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड या मूल पंजीयन पत्र आने की और एग्जामिनेशन फॉर्म भराने की। तो एग्जाम फॉर्म मैट्रिक का कब भरा जाएगा, इंटर कब भरा जाएगा, इस डेट के साथ हम सबसे इंपॉर्टेंट 2 सवालों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बार बार हमारे अलग अलग वीडियोस के कमेंट में सवाल आ रहे हैं, एक इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के और एक छूटे हुए रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर के। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। आखिर जो ये एग्जाम फॉर्म का डेट आने जा रहा है मैट्रिक इंटर 2026 के लिए, क्या केवल वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे एग्जाम फॉर्म जो पहली बार मैट्रिक का या इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं? इनके अलावा और कोई बच्चे शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? इंप्रूवमेंट का फॉर्म कब भराता है या फिर उसमें पैसे कितने लगते हैं? जो एक्स स्टूडेंट होते हैं, जो फेल बच्चे होते हैं, कंपार्टमेंटल वाले बच्चे होते हैं, उनका फॉर्म कब भराता है? जो बच्चे किसी कारण से अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाए, उनका रजिस्ट्रेशन कब होगा? सारी बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है ना, उन बच्चों के लिए एक मौका होता है जो इससे पहले बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिए तो थे, पर जितने नंबर्स की उन्हें उम्मीद थी, जितना मार्क्स आने की उम्मीद थी, उतना नंबर उनको आया नहीं। ना मैट्रिक में ना इंटर में किसी में उनका उतना नंबर आया नहीं। और अब वो बच्चे चाहते हैं कि हम अपने मार्क्स को इंप्रूव करें, मतलब बढ़ाएं, अपने नंबर को और बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ही मौका होता है इंप्रूवमेंट एग्जाम, जिसको बेटरमेंट एग्जाम भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं समुन्नत परीक्षा। तो अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा आप कि मैट्रिक और इंटर 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए जब एग्जाम फॉर्म आएगा ना, जिसके डेट की हम आगे चर्चा करेंगे, तो एग्जाम फॉर्म का डेट आएगा तो वो डेट केवल उन बच्चों के लिए नहीं रहेगा जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। उन बच्चों के लिए भी वही डेट रहेगा जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए भी यही डेट रहेगा जो इससे पहले 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे और अब कंपार्टमेंटल के रूप में एग्जाम देना चाहते हैं। यानी कि सभी बच्चों का एग्जाम फॉर्म एक ही साथ भराता है। साथ ही साथ वैसे बच्चे भी जो इससे पहले पिछले साल या उसके पिछले साल रजिस्ट्रेशन तो करवाए थे पर किसी कारण से एग्जाम फॉर्म नहीं भरे थे, या फिर एग्जाम फॉर्म भी भरे थे, एडमिट कार्ड भी आया था पर एग्जाम नहीं दिए थे, ऐसे बच्चे भी दोबारा से एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं एक्स रेगुलर के रूप में। सबके लिए डेट बस वही रहता है। जो रेगुलर बच्चों का डेट है, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं मैट्रिक इंटर वाले, जो उनके लिए डेट रहेगा वही फेल वालों के लिए, वही कंपार्टमेंटल वालों के लिए, वही छोटे वालों के लिए और वही इंप्रूवमेंट वालों के लिए भी डेट रहेगा। हाँ, फी बस अलग अलग होता है। फी क्या होता है अलग, कि जो कंपार्टमेंटल वाले बच्चे होते हैं या फिर एक्स रेगुलर बच्चे होते हैं या फिर इसके अलावा जो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए, वो बच्चे होते हैं, उनका फी थोड़ा कम लगता है। और जो बेटरमेंट या इंप्रूवमेंट वाले बच्चे होते हैं उनका फी 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। लेकिन डेट वही सेम, एक ही डेट में उनका फॉर्म भराएगा सबका साथ में, रेगुलर वालों के साथ, इंप्रूवमेंट का भी, कंपार्ट का भी, एक्स का भी, एक्स रेगुलर का भी। और उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो एक ही साथ सबका एडमिट कार्ड आएगा, रेगुलर वालों का भी, इंप्रूवमेंट वालों का भी, एक्स का भी, कंपार्टमेंटल का भी। उसके बाद एग्जाम भी होगा तो एक साथ ही होगा। सेंटर भी जाएंगे उनके तो एक ही जगह पे जाएंगे, एक स्कूल का सेंटर एक ही जगह पे रहेगा, तो एक साथ ही होता है। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है अगर आपको, तो आप बस पता करते रहिए कि जो बच्चा अभी 10 में पढ़ता है या जो बच्चा अभी 12 में पढ़ता है, उनका एग्जाम फॉर्म कब भरा रहा है। जब उनका भराएगा तो समझिए कि आपका भी भराएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको इससे पहले जो आपने एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड, उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये चीजें मांगी जा सकती हैं। इसके अलावा आधार पासबुक भी आपसे मांगा जा सकता है। ये तो किसी से भी, यानी रेगुलर बच्चे हैं तो उनसे भी मांगा जा सकता है। तो ये हो गई बात है। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के एक सवाल बड़ा रहता है बच्चों का कि हमने मैट्रिक किया और वहां से टीसी ले लिया, या फिर हमने इंटर किया वहां से हमने टीसी ले लिया, तो क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम को देने देंगे? तो देखिए ये उस स्कूल पर कॉलेज पर डिपेंड करता है कि टीसी या एसएलसी लेने के बाद आपको एग्जाम देने देते हैं कि नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है। हालांकि फिर भी आप एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि आप उस सेशन के लिए इंप्रूवमेंट दे रहे हैं जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो टीसी लेने से, एसएलसी लेने से आपके एग्जाम रुकने का कहीं कोई औचित्य नहीं बनता, कारण नहीं बनता। ठीक है, लेकिन अब है कि स्कूल कॉलेज वालों के हाथ में सब कुछ है तो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ सकता है। इसके अलावा जो एक और हमारे सामने सवाल आ रहा था कि जो बच्चे किसी कारण से जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया, 10 या 12 के बच्चे, तो देखिए ऐसे बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट आने से पहले या फिर अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरा ही रहा है उस दौरान भी एक डेट तो 100% मिलेगा। 2 भी मिल सकता है लेकिन एक डेट रजिस्ट्रेशन का, छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन का, वो तो 100% मिलेगा, 100% आएगा। और जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बना करके भी सूचना दूंगा ताकि आप ससमय अपने स्कूल जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सके। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो तुरंत आएगा आपका डमी, और फिर डमी जैसे ही आप चेक कर लेंगे तुरंत आपका आएगा फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, तुरंत आएगा आपका एग्जाम फॉर्म, और तुरंत फिर आप एग्जाम फॉर्म भर करके 2026 के मैट्रिक इंटर में शामिल हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन डेट आएगा, 100% आने जा रहा है। अगस्त
से सितंबर होते होते आपका डेट आ जाएगा। अब रही बात कि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है, मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा या फिर इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म 2026 वाला कब भरा जाएगा, तो देखिए इसके लिए एक बात तो साफ हो गई कि जब दूसरा डेट डमी का आ चुका है तो अगस्त में ही, अगस्त लास्ट होते होते आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का शुरुआत हो जाएगा। अगस्त लास्ट होते होते, सितंबर आने के भी चांसेस कम है, अगस्त लास्ट होते होते ही एग्ज़ाम फॉर्म की शुरुआत होने की बहुत प्रबल संभावना है। किसी किसी साल सितंबर में भी हुआ है, लेकिन अब चूंकि समय काफ़ी नज़दीक आ गया है तो मैट्रिक इंटर दोनों का एग्ज़ाम फॉर्म भराने की शुरुआत होने जा रही है। आप उससे पहले अगर BC1 या SC या ST कैटेगरी के हैं तो अपना एक जाति प्रमाण पत्र नया बनवा करके रख लें, क्योंकि BC1 कैटेगरी के, SC और ST कैटेगरी के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में जो शुल्क लगता है, पैसा लगता है, उसमें कुछ छूट मिलती है। कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने में फिर से पैसा लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। एडमिशन में पैसा लगता है, रजिस्ट्रेशन में पैसा लगता है, फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने में पैसा लगता है। इन तीन चीज़ों में बोर्ड की तरफ से ही पैसा लगता है, तो पैसा आपको देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ स्कूल वाले आपका इससे पहले अगर वार्षिक शुल्क उन्होंने ना लिया हो, एनुअल फ़ी आपसे ना लिया हो, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम वो अपने स्कूल का एनुअल फ़ी भी 10 क्लास और 12 क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म शुल्क के साथ जोड़ करके ही ले सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये पैसा भी आपसे लिया जा सकता है। तो अभी एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम फॉर्म में कौन कौन से डिटेल होते हैं, उसको सही सही कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, कितना पैसा लगेगा, इन सब चीज़ों की एक्चुअल जानकारी अभी आएगी, अपडेट आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।